नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जो हमारे निर्माता है और मेरे सारे किसान भाई है और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको मैं नमस्कार कहता हूँ तहे दिल से। और आज का मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट का नाम है टेस्टिंग। और टेस्टिंग क्या होती है, कौन सी टेस्टिंग कौन से शेड्यूल में आती है, एफसीओ क्या है, एफसीओ में कौन से शेड्यूल्स आते हैं, ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से मैं पहले बताता हूँ कि मेरा नाम घनश्याम हेमाड़े है। आनंद बायोकेम रिसर्च एंड प्राइवेट लिमिटेड सेंटर, ये जो हमारी लैबोरेटरी टेस्टिंग है उसका मैं डायरेक्टर हूँ। और ये जो हमारी कंपनी है ये प्राइवेट लिमिटेड लैबोरेटरी कंपनी है। इसमें हमारे कुछ जो आर&डी के वर्क चलता है और सारे टेस्टिंग के फैसिलिटी हमने यहाँ पे बनाई हुई है। और फिलहाल जो एफसीओ के शेड्यूल 6 और बायोस्टिमुलेंट एक्ट जो 1985 का आया हुआ है, बहुत सारे मेरे दोस्त है जो मैन्युफैक्चरर है, जो बायोस्टिमुलेंट के मैन्युफैक्चरर है, जो फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरर है, अलग अलग जैसे फर्टिलाइजर के वाटर सोल्यूबल है, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट है, तो ये सारे जो मैन्युफैक्चरर है उससे भी ये तो फर्टिलाइजर वाला जो चीज है वो बहुत सारे लोगों को पता है कि उसमें क्या करना चाहिए, टेस्टिंग कौन से इसमें होता है, टेस्टिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं वो सब पता है। लेकिन जो बायोस्टिमुलेंट एक्ट अभी जो आया हुआ है और उसके अलग अलग गैजेट्स, जैसे एक गैजेट आया, दूसरा गैजेट आया, तीसरा गैजेट आया, ऐसे अलग अलग गैजेट आए हुए हैं। और ये सारे गैजेट में 10 to 200 प्लस अलग अलग फॉर्मुलेशंस आए हुए हैं। ये अलग अलग जो फॉर्मुलेशंस है, अलग अलग फॉर्मुलेशंस को टेस्ट कैसे करना है, इसके पैरामीटर्स क्या है, वो कहां पे टेस्ट करना है, ये सारे चीजों में बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज है। तो मैं दोस्त आपको कहता हूं कि आप कंफ्यूज मत हो। आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप एक बिजनेसमैन हो। मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो बायोस्टिमुलेंट है वो कैसे टेस्ट किए जाते हैं और कहां पे टेस्ट किए जाते हैं, कौन से पैरामीटर्स इसमें कवर होते हैं, वो सारा चीजें और एफसीओ के सारे कंफ्यूजन में आज आपके दूर करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आनंद बायोकेम रिसर्च सेंटर एंड प्राइवेट लिमिटेड का हमारा यूट्यूब चैनल है। ये चैनल पे जाके आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन को क्लिक करके आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर से आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे वो सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देखने के लिए आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करना होगा। तो वीडियो मैं शुरू करता हूं आपको और बताता हूं कि एफसीओ एक्ट क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एफसीओ एक्ट है वो 1985 में लागू होता है, लेकिन 55 के अनुसार जो भी उसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल में जो किसान के हित में, किसान का हित जिसमें बंधा हुआ है, जिसमें एक सिस्टम लगी हुई है, इसको बोलते हैं अपना 1985 फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट। और ये भारत सरकार ने एफसीओ के तहत बायोस्टिमुलेंट का टेस्टिंग का भी जो मैं बता रहा हूं वही उसका जो गुणवत्ता और सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए बायोस्टिमुलेंट के लिए एनेबल एक्रेडिटेशन होना जरूरी है। आप जो बायोस्टिमुलेंट बना रहे हो आपके खुद का फैसिलिटी नहीं है समझो, लेकिन आप जिस फैसिलिटी से आप टेस्ट करवा के लोगे वो मात्र एनएबीएल और जीएलपी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसको हम जीएलपी बोलते हैं। ये करना अनिवार्य है। ये आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट जो 1985 है ये बोलता है और ये एक्ट में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखिए कि आपको ये जो है एनएबीएल और जीएलपी ऐसे लैब में आप बायोस्टिमुलेंट का टेस्ट कर सकते हो। देखिए अभी एफसीओ एक्ट क्या है,
जो मैंने आपको बताया कि भारत सरकार का जो जीवनावश्यक कायदा है, वो कायदे के अनुसार 1985 में ये जो कायदा बना, लेकिन 1955 के तहत जारी किए गए कार्यकारी आदेशों का एक समूह है और यह प्राथमिक नियामक ढांचा सुनिश्चित करता है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया। और किसानों के जो दर है, उसका जो क्वालिटी है, उसको वो सुनिश्चित करे और कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक को किसानों को मिले। ये इसको कहते हैं फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985। ऐसे फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का एक बुक आता है, ये बुक में आप सारे उसके स्टडी आप कर सकते हो। देखिए, परिवर्तन एनफोर्समेंट के मुख्य कारण क्या है? तो परिवर्तन के मुख्य कारण है जो है गुणवत्ता सुनिश्चित करना। कोई भी चीज हम बनाते हैं, उसका क्वालिटी पैरामीटर्स हम नहीं टेस्ट कर पाते, तो हम कैसे समझेंगे कि ये क्वालिटी है? तो उसका क्वालिटी सुनिश्चित करना, श्योर्ड होना, और डिस्ट्रीब्यूशन और उपलब्धता, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और अवेलेबिलिटी करना, मतलब अवेलेबल करना का विनिमय करना, मतलब उसका प्रसारण करना, और मूल्य नियंत्रण करना, प्राइस फिक्स करना। अनियमितों का जो चीज माल प्रैक्टिसेस चल रही है, जो गलत चीजें हैं, उसको कंट्रोल करना। क्षेत्र और मानकीकरण, जिसका स्टैंडर्डाइजेशन है, वो स्टैंडर्डाइजेशन के अनुसार उसको एक मापदंड लगाना हम बोल सकते हैं, या कंट्रोल एक्ट के अनुसार ये जो चीजें हैं, ये चीजों को संभाल के या चीजों को कंसीडर करके ही हमें आगे जाना होगा। ये 1985 एक्ट कहता है। उसमें क्या आता है? एफसीओ के अंतर्गत क्या आता है? तो एफसीओ के अंतर्गत आता है शेड्यूल 1। इनमें जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 1। दूसरा आता है सैंपलिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है। तीसरा आता है शेड्यूल 3। इसमें आते हैं बायो फर्टिलाइजर, जो आनंद एग्रो केयर के सारे डॉक्टर बैक्टोस की रेंज आती है बायो फर्टिलाइजर्स। और चौथा आता है शेड्यूल 4 ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। शेड्यूल 5 जो नॉन एडेबल, जो अलग अलग डीओसी केक वगैरह जो आते हैं, जो ऑर्गेनिक डीऑयल केक वगैरह आते हैं, वो है। और शेड्यूल 6 जो करंटली ऐड हुआ है, इसको बोलते हैं बायोस्टिमुलेंट। और ये बायोस्टिमुलेंट के बारे में ही आज हम विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। और नैनो फर्टिलाइजर, जैसे मार्केट में आता है नैनो यूरिया आता है, नैनो डीएपी आता है। और 8वां है शेड्यूल 8 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर, जिसको हम कंप्रेस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे बायोगैस वगैरह जो अलग अलग चीज़ों से वो भी अभी ही कुछ इस दिनों पहले ही ऐड हुआ है। तो ये सारे जो फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट है, ये एक्ट के अनुसार अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग फर्टिलाइजर्स के ग्रेड ऐड किए हुए हैं। देखिए, हमें बायोस्टिमुलेंट क्या है वो जानना है, क्योंकि आज हम बायोस्टिमुलेंट की विस्तृत जानकारी ले रहे हैं। तो देखिए, बायोस्टिमुलेंट जो होता है, वो बायोस्टिमुलेंट ऐसा उत्पाद है जो पौधों की वृद्धि बढ़ाता है, पौधों को क्या करता है? एनहांस करता है। दूसरा, पोषक तत्व को अवशोषित करता है, मतलब जल्दी से आप जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप देते हो, कोई भी आप अलग अलग कोई स्टिमुलेंट यूज करते हो, तो ये सारे चीजों को जल्दी से कैच करना, मतलब प्रॉपर से उसको शोषण करना, अवशोषित करना, वो शोषण करता है और तनाव सहनशीलता बढ़ाता है। जैसे हम बोलते हैं, हर लेक्चर में मेरा होता है कि बायोटिक और अबायोटिक ट्रेस, उसको मेंटेन करना और फसल की गुणवत्ता को सुधारना। जो आपकी फसल है, वो फसल की गुणवत्ता को सुधारना,
और इसके तहत हमारा जो यील्ड है, हमारा जो मुनाफा है, वो किसानों का मुनाफा बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य है। तो इसमें अलग अलग ऐसे चीजें आती है। उसमें क्या क्या आता है बायोस्टिमुलेंट में? तो बायोस्टिमुलेंट के श्रेणी के अनुसार जो शेड्यूल जो 6 है, उसका गैजेट 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। तो ऐसे अलग अलग गैजेट के अनुसार आप तक जितने गैजेट आए हुए हैं, वो सारे गैजेट का इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। देखिए, उसमें है बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट, सीवीड एक्सट्रैक्ट और आपके बायोकेमिकल्स। मतलब इसमें ये जो सारे कंटेंट है, जैसे बोटेनिकल हो गया, बायोकेमिकल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन हाइड्रोलाइज, जैसे हम उसको अमीनो एसिड्स बोलते हैं, विटामिन है। अभी कुछ विटामिन भी अपने एफसीओ के शेड्यूल 6 में ऐड हुए हैं। सेल फ्री बायो माइक्रोबियल चीजें उसमें ऐड हुई है। एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें ऐड हुए हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स उसमें कुछ ऐड हुए हैं। ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड्स के कुछ फॉर्मुलेशन उसमें ऐड हुए हैं। और बायो फर्टिलाइजर और बायो पेस्टिसाइड छोड़ कर जीवित और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बायो पेस्टिसाइड्स और बायो फर्टिलाइजर जो ऑलरेडी हमारे एक्ट में है, उसको छोड़ के भी उसका जो एक फॉर्म होता है, जो फॉर्म उसमें ऐड है, तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला एक फॉर्मुलेशंस ऐड हुआ है। और उसमें ये सारी जो चीजें हैं जो यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में दिखाई, यही उसमें है। और उसमें कितने फॉर्मुलेशंस ऐड हुए हैं? तो इसमें देखिए, ह्यूमिक एसिड के 28 फॉर्मुलेशंस हैं, सीविड के 30 फॉर्मुलेशंस हैं, बोटेनिकल के 7 फॉर्मुलेशंस हैं, और मिक्स बायोस्टिमुलेंट के 25 प्लस फॉर्मुलेशंस हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस के 32 फॉर्मुलेशंस हैं, सेल फ्री माइक्रोबियल के 6 फॉर्मुलेशंस हैं, लाइव ऑर्गेनिजम्स के 4 फॉर्मुलेशंस हैं, 5 फॉर्मुलेशंस आपके बायोकेमिकल्स के हैं, और 2 फॉर्मुलेशंस आपके विटामिन के हैं। एंटीऑक्सीडेंट के 2 फॉर्मुलेशंस है, और 1 फॉर्मुलेशन है आपका एंटी ट्रांसपेरेंट का। ऐसे अलग अलग फॉर्मुलेशंस अभी शेड्यूल 6 फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट में बायोस्टिमुलेंट के अंडर ऐड हुए हैं। तो परीक्षण अनिवार्य है क्या? हाँ, आप परीक्षण नहीं करते हो तो आप जब कोई महाराष्ट्र में लाइसेंस लेने जाते हो, महाराष्ट्र के बाहर आप छत्तीसगढ़ जाते हो, मध्य प्रदेश जाते हो, गुजरात जाते हो, आप आंध्रा जाते हो, आप तेलंगाना जाते हो, आप हैदराबाद जाते हो, आप अलग अलग, जैसे आप तमिलनाडु के स्टेट में जाते हो, तो आप कोई भी स्टेट में जाते हो, तो सारे स्टेट में हर जगह आपको स्टेट परमिशन लेना है। तो आपको मैंडेटरी है कि NABL टेस्टिंग लैबोरेटरी का आपका रिपोर्ट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। सारे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जो ग्रेड होती है, वो ग्रेड के अनुसार या आपको वहां पे कौन सी ग्रेड सेल करनी है, वहां पे आपको कौन से ग्रेड का विक्री करना है, सेल करना है, तो आप वहां पे सेल कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि बायोस्टिमुलेंट के निर्माण के लिए नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी, हम इसको बोलते हैं NABL, ये नेशनल और ग्लोबली आप ये रिपोर्ट लेके कहां पे भी जाओगे तो ये जो रिपोर्ट होता है NABL का, ये ग्लोबली आप अप्लाई कर सकते हो और ग्लोबली ये एक्सेप्ट होता है। और बायोस्टिमुलेंट शेड्यूल 6 में मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर शैल बी सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोल इन फॉर्म जी विद द फॉलोइंग डाटा, जो है हम जो बोलते हैं उसको NABL टेस्टिंग एक्रेडिटेड लैब में आपको क्या करना है, टेस्टिंग करना है और मेथड ऑफ एनालिसिस, और उसमें आपको डिक्लेयर करना है कि आपके प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ क्या है। तो अभी देखिए, इसमें जैसे अलग अलग फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं, तो अलग अलग फॉर्मुलेशंस के अलग अलग टेस्टिंग पैरामीटर्स जरूर होंगे। तो उसमें देखिए, पहला है कैटेगरी आपका ह्यूमिक एंड फुल्विक एसिड। तो ह्यूमिक और फुल्विक एसिड में क्या आता है?
आपका आ गया, उसमें लिक्विड आ गया, पाउडर आ गया, ग्रैन्यूल्स आ गया और क्रिस्टल्स आ गया। तो ह्यूमिक के जो 4 अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, उसमें लिक्विड, पाउडर, ग्रैन्यूल, क्रिस्टल और 0.27 से लेके 85% तक अलग अलग परसेंटेज के अलग अलग फॉर्म के फॉर्मुलेशंस अभी गैजेट 6 में आए, शेड्यूल 6 में आए हैं अलग अलग गैजेट के अनुसार। तो वैसे जो मैंने आपको अलग अलग बताए, तो बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट है वो लिक्विड में है, प्रोटीन हाइड्रोलाइट से जो हम अमीनो एसिड्स बोलते हैं वो अमीनो एसिड्स लिक्विड है, अमीनो एसिड पाउडर है। और दोस्तों अमीनो एसिड्स अभी ग्रैन्यूल में भी आप सेल कर सकते हो एज पर द एफसीओ। और मिक्स फॉर्मुलेशंस जैसे लिक्विड, पाउडर और ग्रैन्यूल्स, तो ये जो सारे फॉर्मुलेशंस मैंने आपको बताए, तो उसमें सेल फ्री माइक्रोबियल फॉर्मुलेशंस आता है, लाइव ऑर्गेनिज्म आता है, बायोकेमिकल्स आता है, विटामिन्स आता है और एंटीऑक्सीडेंट आता है। जो मैंने पहले बताए वही है, लेकिन उसके फॉर्मुलेशंस कौन से फॉर्म में है, ये सारे फॉर्म उसमें दिए गए हैं। और उसका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज क्या क्या है, जैसे भी कोई माइक्रोबियल परसेंटेज है तो 1 into 10⁷ से लेके 5 into 10⁹ तक अलग अलग उसके फॉर्मुलेशंस है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट के क्या है, 1 से लेके 3% तक है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मुलेशंस, उसके कैटेगरीज, उसके फॉर्मुलेशंस दिए हुए हैं। और ये फॉर्मुलेशंस के अनुसार आपको टेस्ट कैसे करना है, क्या क्या टेस्ट करना है, मैं अभी आपको आगे बताता हूं। अभी देखिए, ह्यूमिक एसिड एंड फुल्विक एसिड के फॉर्मुलेशंस अलग अलग है। तो दो ही कंटेंट हम देखते हैं, कंटेंट तो दो है उसमें, लेकिन क्या है, ह्यूमिक एसिड है आपका और फुल्विक एसिड का एक कॉम्बिनेशन है। उसमें दानेदार, जो मैंने बताया, दानेदार और तरल। दूसरा आपका ह्यूमेट्स है, ह्यूमलाइट्स है, ह्यूमिक सब्सटेंसेस है, फुल्विक एसिड्स है। तो ये अलग अलग उसके ग्रेड्स हैं। और उसमें हमें पैरामीटर्स क्या चेक करना है, तो दोस्तों लैब में जो पैरामीटर चेक किए जाते हैं वो पैरामीटर्स है आपके पीएच, दूसरा ह्यूमिक एसिड का परसेंटेज क्या है, तीसरा उसका बल्क डेंसिटी कितना है, चौथा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एफसीओ में मेंशन है, वो टोटल उसमें ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, सोल्युबिलिटी उसका हम जो बोलते हैं सोल्युबिलिटी क्या है, और उसमें पोटेशियम कंटेंट, हम जो बोलते हैं ह्यूमिक एसिड है लेकिन ह्यूमिक एसिड में आपका पोटेशियम कंटेंट कितना है, वो सारा टेस्ट आप एज पर द एफसीओ, एज पर द गैजेट 6, एज पर द 1985 एक्ट, इन एक्ट के अनुसार बायोस्टिमुलेंट में आप ये सारे चेक कर सकते हो। और ये सारे चेक करने के लिए आपको जैसे फ्लेम फोटोमीटर है या माइक्रोवेव डाइजेस्टर है, ये सारे जो आधुनिक तकनीक के मशीन से, ये आधुनिक तकनीक के मशीन से सारे टेस्ट किए जाते हैं। आगे का है, देखिए सीविड बायोस्टिमुलेंट गैजेट 6। तो उसमें जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि सीविड के क्या क्या फॉर्मुलेशन है। तो सीविड के फॉर्मुलेशन है, उसमें है एस्कोफाइलम नोडुसम, एक सीविड आता है जिसमें आता है लिक्विड, पाउडर और फ्लेक्स, ये तीनों फॉर्म है 1, 2 और 3। और सर्गेसम टेनेरियम जो ग्रैन्यूल्स और लिक्विड में आता है, ग्रैन्यूल्स एंड लिक्विड, सर्गेसम वीटी जो ग्रैन्यूल्स और लिक्विड आता है, कैपाफाइगस वो भी लिक्विड में आता है और पाउडर में आता है। और चौथा है सर्गेसम स्ट्रैटर्जी और डेरावेलिया पोटेरियम लिक्विड,
ये भी एक अलग सीविड का फॉर्मुलेशन आता है। और इस सीविड में हमें सबसे बड़ी चीज चेक करना है, जो है आपको टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, उसका अल्जेनिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अल्जेनिक एसिड के परसेंटेज क्या है, तीसरा उसका पीएच क्या है, चौथा उसका बल्क डेंसिटी क्या है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो उसका मेंशन किया हुआ है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी, सोलिबिलिटी, टोटल डिसॉल्विंग सॉल्ट हम टीडीएस बोलते हैं उसको, टीडीएस उसका कितना है, उसका मैनिटोल उसमें कितना है, मैनिटोल का परसेंटेज या प्रेजेंस कितना है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के सिवा तो कोई भी सीविड नहीं बनेगा, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसमें कैरेजन कंटेंट कितना है, उसमें फ्यूकोनाइड कितना है, और पॉलीफिनॉल्स कॉर्बिटॉल उसमें कितना है, ये सारे परसेंटेज या सारे टेस्टिंग पैरामीटर्स हम टेस्ट करते हैं सारे सीविड के अलग अलग फॉर्मुलेशंस। और उसके लिए लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है जो उसको हाई क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, और उसको बोलते हैं HPLC। और HPLC पे ये सारे सीविड के पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं। और ये सारी मशीनरी आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर पे अवेलेबल है, और यही मशीनरी पे सारे बायोस्टिमुलेंट टेस्ट किए जाते हैं। अभी देखिए आगे के हम देखते हैं बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट में क्या है। तो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट में है आपका अवथोड़ावासी का जो हम बोलते हैं, स्पिरुलिना हम बोलते हैं, ब्रासिका सीविड एक्सट्रैक्ट हम बोलते हैं, साइटोकाइनिन है और बेसिल ऑयल है। तो ये सारे जो अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, तो उसमें हमें क्या चेक करना है, उसका गैलिक एसिड का परसेंटेज क्या है, उसमें साइटोकाइनिन का लेवल क्या है, उसमें यूजेनॉल कितना है, वो प्रोडक्ट का पीएच कितना है, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, उसका प्रोटीन परसेंटेज क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और टोटल उसका टीडीएस कितना है। और ये सारे चेक करने के लिए लगता है हमें जीसी, जिसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जो होलाटाइल कंपाउंड होते हैं वो सारे होलाटाइल कंपाउंड जीसी पे चेक किए जाते हैं, और नॉन होलाटाइल कंपाउंड एचपीएलसी पे चेक किए जाते हैं। और कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन है वो दोनों पे हम चेक कर सकते हैं, उसका स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन और उसके स्टैंडर्ड पे उसका टेस्टिंग पैरामीटर्स हम फाइनल करते हैं। तो देखिए बायोस्टिमुलेंट मिक्स फॉर्मुलेशंस जो हमने अलग अलग देखे, सीविड के अलग देखे, ह्यूमिक के अलग देखे, तो सारे मिक्स वाले एक फॉर्मुलेशंस का एक ग्रेड है। तो उसमें सारे मिक्स फॉर्मुलेशंस में क्या है, तो मिक्स फॉर्मुलेशंस में आप देखिए जो मैं आपको बताता हूं, अभी देखिए उसमें आता है ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड और विटामिन। हम बोलते हैं इसको मिक्स। मिक्स मतलब 1, 2 और 3। और सीविड एक्सट्रैक्ट और अलगे एक्सट्रैक्ट हम बोलते हैं। चौथा है एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन, 1, 2 मिक्सचर। तीसरा ह्यूमिक और सीविड 1 और 2। तीसरा प्रोटीन और सीविड 1, 2। ह्यूमिक एसिड मिक्सचर तीसरा। मतलब एक से ज्यादा मिक्स फॉर्मुलेशंस ये ग्रेड में आते हैं। तो उसमें हमें क्या चेक करना है, ह्यूमिक एसिड का परसेंटेज कितना है, फुल्विक का परसेंटेज कितना है, अमीनो एसिड का परसेंटेज कितना है, उसमें माइकोइनोसिटोल कितना है, विटामिन B1 कितना है, विटामिन सी कितना है, विटामिन ई कितना है, पीएच कितना है, उसका टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड जो हम टीडीएस उसको बोलते हैं वो टीडीएस उसका कितना है, सोल्युबिलिटी क्या है, अल्जेनिक एसिड क्या है, पिकोडिन कितना है, फ्री अमीनो एसिड्स
कितना है, ये सारे चेक करने के लिए आपको लगता है एसपीएलसी और यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये टेस्टिंग के लिए, अलग अलग फॉर्मुलेशन टेस्टिंग के लिए लगते हैं। और ये सारे टेस्टिंग फैसिलिटी आनंद एग्रो केयर के आनंद बायोकेम एंड रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में अवेलेबल है। प्रोटीन हाइड्रोलाइसिस जो हम इसको बोलते हैं अमीनो एसिड्स, तो अमीनो एसिड्स के भी अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, जिसमें हम बोलते हैं प्रोटीन अमीनो, एनिमल का अभी वो बैन हो गया, एनिमल का चलता है, लेकिन जो प्लांट सोर्स है वो प्लांट सोर्स का अमीनो एसिड्स, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, बैक्टीरियल बायोमास वाला प्रोलाइन है, और आपका अमीनो माइक्रोबियल सोर्स, जो अमीनो का माइक्रोबियल सोर्स है या माइक्रोबियल सोर्स है अमीनो मिलता है वो है। तो उसमें हमें क्या चेक करना है, तो फ्री अमीनो एसिड्स आपका कितना है, उसमें टोटल अमीनो एसिड्स कितना है, अमीनो एसिड का परसेंटेज हम चेक कर सकते हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, पीएच है, सोल्युबिलिटी है, जो सैकराइड्स है उसमें ग्लूटामिक है, ग्लाइसिन है, टोटल टीडीएस कितना है और प्रोलिन कितना है। तो ये सारे चेक करने के लिए लगता है आपको केज अल्डा डिस्टिलेशन असेंबली, और आपको लगता है यूवी। आगे क्या है, बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स में क्या है, आपका 2 ब्रोमो इंडोल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, लिक्विड है, और सबसे ज्यादा होमोब्रोसिनोस्टेरॉइड हम बोलते हैं, होमोब्रोसिनोस्टेरॉइड 0.03 और 0.04, तो ये है 0.03 एंड 0.04% हम जो उसको बोलते हैं होमोब्रोसिनोस्टेरॉइड। और ये जो अलग अलग फॉर्मुलेशंस है, ये सारे अलग अलग फॉर्मुलेशंस हम ये टेस्ट करते हैं, उसके पीएच क्या है, सोल्युबिलिटी क्या है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसमें ब्रोसिनोस्टेरॉइड कितना है, वो सारे परसेंटेज हम चेक करते हैं, उसको लगता है एसपीएलसी, और एसपीएलसी पे सारे टेस्ट हो जाते हैं। दूसरा है विटामिन। तो विटामिन जो है, विटामिन टेस्ट करना भी इतना इजी है, मशीन है आपके पास तो आप सारा टेस्ट कर सकते हो, मशीन है आपके पास, स्किल मैन पावर है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये देखिए, उसमें हमें चेक करना है विटामिन B3 आपको चेक करना है, फॉर्मुलेशन है उसका विटामिन ई जो अल्फा टोकोफेरॉल बोलते हैं वो है, एंटीऑक्सीडेंट है, और आपका फेनोलिक कंपाउंड जो आता है तो उसमें हमें चेक करना है। देखिए टोटल ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, स्पेसिफिक उसका ग्रेविटी कितना है, पीएच कितना है, सोल्युबिलिटी कितना है, टीडीएस कितना है, और सबसे बड़ा आपका जो विटामिन जो है विटामिन B3 उसको बोलते हैं हम निकोनामाइड कंटेंट, और विटामिन ई का परसेंटेज कितना है, ये सारे चेक करने के लिए लगता है आपको एसपीएलसी और एचपीएलसी पे आपको सारा आप टेस्ट करवा सकते हो। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स के भी कुछ फॉर्मुलेशंस हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या फॉर्मुलेशंस आते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट में फॉर्मुलेशंस आते हैं फिनोलिक कंपाउंड, ग्लाइसेरेजिक एसिड्स, और उसमें हमें दोनों में चेक करना है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, सोल्युबिलिटी, टीडीएस, फेनोलिक कंपाउंड, प्रोटीन्स, और उसमें हमें एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट में क्या करना है, आपको पीएच चेक करना है, बल्क डेंसिटी कितना है, जो हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं वो कितना है, मैलिक एसिड कितना है, और सोल्युबिलिटी कितना है। तो ये सारे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट जो है, जो बायोस्टिमुलेंट में आए हुए हैं, ये आप टेस्ट करवा सकते हो। तो वो टेस्ट करने के लिए आपको लगता है पीएच मीटर लगते हैं, अलग अलग उसके भी मशीनरीज लगते हैं, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट आप इस लेवल पे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया बायोस्टिमुलेंट के बारे में, लेकिन उसमें भी कुछ अपने जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 के अलग अलग फॉर्मुलेशंस हैं। तो शेड्यूल 1, 2, 3 के फॉर्मुलेशंस है, बहुत सारे लोगों को बायोस्टिमुलेंट नहीं चेक करना है, बहुत सारे लोगों को फर्टिलाइजर चेक करना है। तो फर्टिलाइजर में भी आप चेक कर सकते हो कि जैसे आपका स्टेट नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आप चेक कर सकते हो, स्टेट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आप चेक कर सकते हो, स्टेट पोटेशिक फर्टिलाइजर आप चेक कर सकते हो, आपका कस्टमाइज जो फर्टिलाइजर है वो चेक कर सकते हो। मतलब आपके जो टेस्टिंग पैरामीटर्स है जिसमें आपको आर्सेनिक, लीड, कैडमियम
सारे सारे हेवी मेटल्स भी आप उसमें चेक कर सकते हो। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे हिंदी में बताए वो सारे, जैसे आपको टोटल ओनली नाइट्रोजन और पोटैश निकालना है, आपको फास्फोरस और पोटैश निकालना है, एनपीके निकालना है, वो सारे आप टेस्ट कर सकते हो कि जलडाल और नाइट्रोजन का टेस्टिंग का जो मशीन आता है उस पर आपको टेस्ट करने होंगे। और ये सारे जो हम जो रेगुलर अलग अलग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग के ये आप टेस्ट करवा के ले सकते हो। दोस्तों एफसीओ शेड्यूल 3 बायो फर्टिलाइजर, तो आपको पता होगा कि डॉक्टर बैक्टोस का एक जो रेंज आता है वो सारे बायो फर्टिलाइजर्स उसमें आते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर में आपको चेक करना होगा। तो बायो फर्टिलाइजर, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि बायो फर्टिलाइजर चेक करना है कहाँ पे करूँ, मैं तो खुद बनाता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि टेस्टिंग कैसे करना है, मेरा क्वालिटी अच्छा है लेकिन मुझे वेरीफाई करना है, मुझे क्रॉस चेक करना है। तो आपको क्रॉस चेक करना होगा तो आपको राइजोबियम आप चेक कर सकते हो, एजिटोबैक्टर आप चेक कर सकते हो, एजोस्पिरिलम आप चेक कर सकते हो, फॉस्फेट जो पीएसबी बोलते हैं आप पीएसबी चेक कर सकते हो, आप माइकोराइजा फर्टिलाइजर भी आप चेक कर सकते हो, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया आप चेक कर सकते हो, जिंक सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, एसिटोबैक्टर है, कैरियर बेस्ड कॉन्सोर्शियम आप चेक कर सकते हो, लिक्विड कॉन्सोर्शियम आप चेक कर सकते हो, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग जो फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग फंगल भी आप चेक कर सकते हो। तो सबसे बड़ी क्या है उसमें आपको क्या चेक करना है, तो आपको चेक करना है उसका पीएच क्या है, उसमें टोटल वायबल काउंट कितना है, जो काउंट है उसका, उसमें कितने जीवाणु जीवित हैं वो आप चेक कर सकते हो। उसमें कंटामिनेशन, जैसे हम फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया दे रहे हैं उसमें कोई दूसरा कंटामिनेशन आ रहा है क्या, तो आप उसमें कंटामिनेशन लेवल आप चेक कर सकते हो। स्पोर काउंट कितना है वो चेक कर सकते हो। इनोकुलेशन पोटेंशियल जो है आपका माइकोराइजा का आता है वो आप चेक कर सकते हो। और आपका इफिशिएंसी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आप चेक कर सकते हो। ये सारे बायो फर्टिलाइजर के टेस्टिंग के पैरामीटर्स हमारे आनंद बायोकेम रिसर्च एंड प्राइवेट लिमिटेड सेंटर में किए जाते हैं। तो वैसे देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए भी कुछ आपको आईसीपी लगते हैं, तो आईसीपी के भी जो मशीन्स है वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और उसमें आपको चेक करना है जैसे सिटी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, फॉस्फेट, ऑर्गेनिक खाद, एनरिच, जो मैंने उधर जो बताए वो सारे के पैरामीटर्स हम हमारे आनंद बायोकेम लैब में टेस्ट कर सकते हैं। और आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सीआईबी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड निर्देश के अनुसार उत्पाद की लैब टेस्टिंग करता है। जैसे कि आपके बायो पेस्टिसाइड्स है, बायो इंसेक्टिसाइड्स है, बायो फंगिसाइड्स है, माइक्रोबियल वाले वो भी हम टेस्ट करके देंगे। जैसे हम बायो फर्टिलाइजर टेस्ट करते हैं वैसे हम आपको बायो पेस्टिसाइड भी चेक करके देंगे। और जो एक्रेडिशन है, जो मैंने आपको एनेबेल बोला, वो एनेबेल एक्रेडिशन, ये इसका जो ISO ICE 17025 एंड 2017 के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और सेबी पंजीकरण के लिए एनेबेल मान्यता प्राप्त लैब का रिपोर्ट अनिवार्य होता है। जो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एनेबेल लैब है तो आप कहाँ पे भी आपका रिपोर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो दोस्तों हम मिट्टी का भी परीक्षण करते हैं, माइक्रोबियल एनालिसिस हम करते हैं। जैसे आपके सॉइल में भी कोई माइक्रोबियल आपको टेस्ट करना है तो वो भी हम आपको टेस्ट करके देते हैं। पीटीओएल का एनालिसिस हम करते हैं। एफसीओ सीआईबी के गाइडलाइन के अनुसार और भी कुछ आपके टेस्टिंग्स होंगे जो एज पर द एफसीओ और सीआईबी है वो भी हम टेस्ट करके देंगे, जो हमने आज बात नहीं की। और जो सबसे बड़ा क्या है कि आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो लेबोरेटरी में उचित दर, हमारा जो टैगलाइन है उचित दर, उचित परिणाम, उचित मार्गदर्शन, ये हमारा आनंद बायोकेम का टैगलाइन है। और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज जोन हमने जो बनाया हुआ है, सो स्पेशलाइज लैब हमारा कंपनी अलग है और उसके लिए हमने डेडिकेटेड एक पूरा एक स्पेस हमने दिया हुआ है। और सर्टिफिकेट जो इक्विपमेंट है वो सर्टिफाइड है और सोफिस्टिकेटेड है। और उसमें हम जो भी हम प्रोडक्ट
टेस्ट करते हैं वो उसका गुणवत्ता आपको एक्यूरेसी जो है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। तो ये किसान के लिए हमने ये बनाया हुआ एक लैब है। आप लैब में देख सकते हो सारे इक्विपमेंट आप हमने लैब में बनाए हुए हैं और लैब का ये आपको लाइव फोटो है। बहुत सारे किसान भाई हमारे लैब में विजिट किए हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर दोस्तों ने लैब में विजिट किया है, बहुत सारे जो फॉरेनर्स लोग हैं जो इंडिया में अलग अलग स्टेट के जो मेरे दोस्त लोग हैं, सारे लोगों ने आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में विजिट किया हुआ है। मैं आपको भी कहता हूँ कि आपको भी देखना है तो आप हमारे लैब में आ सकते हो। आपको जो भी आपको टेस्टिंग का कोई भी क्वेश्चंस होगा तो आप हमारे टीम को आप पूछ सकते हो। तो ये हमारा लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये लैब जो है हमारी पूरी नेचुरल तरीके से बनाई हुई है। आप लैब में जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे लैब में रखे हुए हैं और ये सारे लैब में टेस्टिंग के जो पैरामीटर्स है और टेस्टिंग के लिए जो टेक्निकल स्टाफ लगता है वो टेक्निकल स्टाफ आपको इम्पोर्टेंट होता है। आपकी मशीनरी कितनी भी टेक्नोलॉजी वाली हो, कितनी भी महंगी हो, कहाँ से भी आपने ली हुई हो, लेकिन वो मशीनरी के चलाने के लिए आपको लगता है एक्सपर्टीज लोग, और वो सारे एक्सपर्टीज लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। जिसमें आपका एनेबल एक्रेडिटेशन हो गया, स्टैंडर्डाइज मेथड जो है वो हमारे पास प्रॉपर से हमने बनाई हुई है। प्रिसीजन इक्विपमेंट्स जो प्रॉपर से इक्विपमेंट का जो क्वालिटी होता है वो हमारे पास है। स्पेशलाइज जो एनालिसिस है, स्किल और ट्रेन स्टाफ है जो मैंने आपको बताया, और टेक्निकल एडवाइजरी टीम। जैसे भी कोई किसानों को हमें रिपोर्ट देना होगा तो किसानों को उनके मिट्टी में जांच करने के बाद उसके मिट्टी में कोई दिक्कत है तो किसान भाइयों को उस मिट्टी के अनुसार जो दिक्कत है वो दिक्कत के अनुसार हम उसमें रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये सारे जो टेस्टिंग के लिए मशीनरीज लगते हैं वो सारे मशीनरीज आनंद बायोकेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के पास हैं। और दोस्तों मैं आपको यही कहता हूँ कि जो हमारा बायोस्टिमुलेंट एक्ट अभी जो आया हुआ है उसके जो अलग अलग शेड्यूल्स आए हुए हैं और शेड्यूल में अलग अलग जो फॉर्मुलेशंस है उसमें फॉर्मुलेशंस में टेस्टिंग के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। तो आप कंफ्यूजन भूल जाओ और आपको कांटेक्ट करना होगा तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। उस नंबर है 8799833628। ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा नंबर है 9175073664। और जो दोस्तों को एड्रेस आपको कोई चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और आपका जो भी सैंपल है वो सैंपल आप ये नासिक का जो एड्रेस है महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के एड्रेस पे आप भेज सकते हो। और ये लेबोरेटरी का एड्रेस है। आप गूगल पे जाके भी आनंद बायोकेम रिसर्च सेंटर आप चेक कर सकते हो। आनंद बायोकेम के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो, इंस्टा पेज पे आप जा सकते हो, फेसबुक पेज पे आप जा सकते हो। आनंद बायोकेम का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन, आनंद बायोकेम का उसका एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे जाके भी आप आनंद बायोकेम का स्टडी कर सकते हो। ये जो हमारा लैब है ये लैब का डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है। दोस्तों और किसान भाइयों आप कंफ्यूज मत होइए। आपको कोई भी टेस्टिंग करना होगा तो आप NABL जो मानकीकृत लैब है आनंद बायोकेम रिसर्च एंड प्राइवेट लिमिटेड सेंटर में आप जल्दी से जल्दी आपका सैंपल भेजिए और आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आपको परिणाम जो आप सैंपल दोगे उसका एक्यूरेसी के परिणाम आपको मिलेंगे। तो आज मैं यही रुकता हूं और नया सब्जेक्ट लेके मैं आऊंगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों और धन्यवाद मेरे प्यारे किसान भाइयों। जय हिंद।